किसी भी काल के अध्ययन से संबंधित संपूर्ण जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें उस काल की परिस्थितियों का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। कारण यह है कि किसी भी काल के कवियों से संबंधित जो रचनाएं हम पढ़ते हैं वह उस काल की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रची जा सकती। इसीलिए साहित्य के इतिहास के चारों कालों की परिस्थितियों का अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। बीए पार्ट फर्स्ट में आपके आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित कवि की रचनाएं लगी हुई है, तो हम आज पहले आदिकाल के परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। साहित्य मानव समाज की जो भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना है उसी की अभिव्यक्ति होती है, और किसी भी काल की जो साहित्य के इतिहास से संबंधित समझने के लिए उसके परिवेश को ठीक प्रकार से समझना हमारे लिए अत्यंत ही जरूरी है। आदिकालीन साहित्य के इतिहास की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। आदिकाल का समय आचार्य शुक्ल ने जहाँ 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम संवत बताया था, वहाँ डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक मानी गई है। यह काल राजनीतिक दृष्टिकोण से हर्षवर्धन के पतन के पश्चात यवन आक्रमण से प्रारंभ होता है, और यह समय भारत में लगातार जो विदेशी आक्रमण है वह होते रहे और निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते अंतिम स्थिति में देखें तो संपूर्ण जो भारत है वह इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गया था। यह काल राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने और इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। यवन शक्तियों के आक्रमण के प्रभाव के कारण जनता युद्ध और अत्याचारों पर विशेष आक्रांत हुई, और हिंदी भाषा जो इस समय जिसका विकास हो रहा था उस समय इस पर अनेक जो विदेशी आक्रमणकारियों की जो स्थितियां थी वह भी काफ़ी हद तक प्रभावित रही है। पूरी तरीके से यह जो युग है राजनीतिक दृष्टिकोण से वह संतुलित युग नहीं कहा जा सकता। युद्ध प्रभावित जीवन में जनता विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ जो युद्ध कामी देशी राजा थे उनके अत्याचारों से भी पीड़ित थी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमर्दी देव, इन सब की जो पारस्परिक लड़ाइयाँ थी वे अंतहीन कथाएं हम सभी जानते ही हैं। कुल मिलाकर अराजकता, गृहकलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में जो कवि था वह एक तरफ तो मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था, तो दूसरी तरफ तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था, और तीसरा जो था वह मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में यदि हम देखें तो एक तरफ स्त्री भोग, यठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेश दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास और लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना देखी जा सकती है। धर्म और राजाश्रय, इस दो आश्रय में रहकर के कवियों का काव्य सृजन अधिक चल रहा था। वैसे इनसे मुक्त रहकर भी कविता करने वालों के लिए प्रयास तो था, लेकिन वह प्रयास कोई विशेष सार्थक रूप से इस काल में दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक इस काल की धार्मिक परिस्थितियों का सवाल है तो उस समय वैष्णव और शैव मत और जैन मत, इन तीनों का जो प्रभाव है वह सर्वाधिक चल रहा था। जब 642 ईस्वी में हवेन शाह दक्षिण भारत की यात्रा पर आया तो बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत दुखी हुआ था। वैष्णव मत हालांकि आदिकाल में अधिक प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, जनता में या तो शैव मत अधिक प्रतिष्ठित था या जैन मत, और 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन जरूर तीव्र हो गया था, और राजपूत राजा जो अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे उन पर शैव मत का सर्वाधिक प्रभाव था। इस समय नाथ मत का भी उदय हो रहा था, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिमालय के प्रचलित देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के रूप में प्रसिद्ध हो रही थी। बौद्ध धर्म भी
इस समय अपने रूप बदलकर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए प्रयत्नशील था। एक तरफ हीनयान तो दूसरी तरफ महायान शाखा दोनों प्रतिष्ठित हो रही थी। विशेष रूप से महायान शाखा के जो तंत्र मंत्र जादू टोने ध्यान धारणा थी वे अधिक छाई हुई थी और निम्न वर्ग की जो जनता थी उसके हृदय पर इसका प्रभाव ज़्यादा था। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी प्रतिष्ठा उस समय बौद्ध सन्यासियों की थी। लेकिन सभी जो हैं वह जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर उनको निरुत्साहित कर रहे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो रही थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि जिन दोषों से बौद्ध विहार में अधिक जिन प्रधानता थी और बौद्ध विहार नष्ट हो रहे थे, उसी प्रभावों से, उसी व्यभिचार आडंबर से हिंदू मंदिर भी ग्रसित हो रहे थे। कुल मिलाकर देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म जो इस्लाम था वह भी अपना कोई कम महत्व नहीं रख रहा था। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु वास्तव में राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। निम्बार्क आदि जो आचार्य थे उनका धीरे धीरे जब उदय हुआ तो उसके पश्चात ज्ञान और भक्ति की आध्यात्मिकता का प्रसार अवश्य होने लगा था। कुल मिलाकर आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम और असंतुलित थी और जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ और भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप अपना काव्य सृजन किया और इसी कारण आदिकाल की कविताओं में खंडन, मंडन, नटयोग, वीरता और श्रृंगार, वीर और श्रृंगार का साहित्य हमें अधिक देखने को मिलता है। जहाँ तक इस काल की सामाजिक परिस्थिति का सवाल है तो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत जिनका अध्ययन हमने किया उस पर समाज पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराशित होती जा रही थी। युद्धों के समय उसी बुरी तरह पीछा जाता था। ईश्वर की ओर वह दौड़ रही थी। जाति पाति के बंधन कड़े हो रहे थे। नारी भी केवल भोग्य मात्र रह गई। वह क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सती प्रथा भी इस समय समाज में एक भयंकर अभिशाप के रूप में सामने दिखाई देती है। और सामान्य जाति के लिए तो जो नारी, सामान्य जाति की जो नारी थी उसके लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे नारी जीवन ही बहुत एक भयंकर घटना है। कुल मिलाकर सामान्य जाति की नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। शापों और वरदानों पर लोगों की दृष्टि अधिक थी। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, तप, जो सामाजिक विषमताएं थी वो उस समय बहुत ज़्यादा थी। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाली जनता के भाव के स्तर पर यदि हम देखें तो निरंतर वह हमेशा ऐसी स्थितियों के लिए प्यासी रहती थी और मानसिक शांति जिसे हम चाहते थे वह वास्तव में मानसिक शांति नहीं, वह केवल जादू टोने, तंत्र मंत्र और नारी का आश्रय स्थल ही रह गया था। जहाँ तक इस काल की सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रश्न है तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सांस्कृतिक परिस्थिति देखें तो उस समय भारतीय संस्कृति जब आदिकाल शुरू हुआ तब उस समय भारतीय संस्कृति अपने उत्कर्ष के चरम शिखर पर थी और जब आदिकाल का अंत हो रहा था उस समय भारतीय जो संस्कृति के प्रतीक थे वह कम होते गए और मुस्लिम संस्कृति के जो स्वर्ण शिखर थे वह स्थापित होने लगे थे। इस तरह यह काल दो संस्कृतियों के संक्रमण और ह्रास और विकास की गाथा है। इस काल की जो सांस्कृतिक परिस्थिति में यदि हम देखें तो संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की जो भावना थी, राष्ट्रीय गौरव की भावना वह अभिव्यक्त हो रही थी और विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिरों में वह धार्मिक सद्भाव भी देखने को मिल रहा था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, बेलोर, कांची, तंजौर आदि अनेक स्थानों पर भव्य मंदिर आदिकाल के समय ही बने थे। आबू का जैन मंदिर भी भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना माना जा सकता है। अरब इतिहासकार अल-बर्नी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति देखकर बहुत चकित रह गया था। खुद अल-बर्नी ने लिखा है कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग जब उन्हें, अर्थात मुसलमान, जब उन्हें मंदिर आदि देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं न वैसा निर्माण कर सकते हैं। और महमूद गजनवी तक भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ। यह अलग बात है कि उसने यथासंभव पूरी कोशिश की कि जितने मंदिर और जितने भी भारत में जो कलाएं हैं उनको किस तरह से नष्ट कर सके। कुल मिलाकर आदिकाल
कि संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हमारे सामने हमें मिलती है, उसमें स्पष्टतः दो संस्कृतियों के एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति या एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के सामने शंका की दृष्टि देखी जा सकती है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो गौरवमय स्वरूप मिलता है वह धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित होने लगा। हमारे यहाँ के उत्सव, मेले, परिधान, आहार विहार, मनोरंजन आदि सभी मुस्लिम रंग में मिलने लग गए थे। आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास और इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी मानी जा सकती है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप हमें कम ही देखने को मिलता है। इस काल की जो साहित्यिक परिस्थिति है उसमें एक तरफ संस्कृत साहित्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य की जो रचना थी वह अधिक हो ही रही थी, वह प्राचीन काल से जैसे चली आ रही थी। उस समय आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मोहम्मद राजशेखर, विश्वनाथ भवभूति आदि अनेक जो कवि हैं वह इसी काल की देन है। और इस काल में प्राकृत एवं अपभ्रंश के जो कवि थे वह अधिकतर उनके लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं में केवल सहायक अंगी था। काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। संस्कृत प्रधान राज प्रवृत्ति के जो कवि थे वह इस विषय पर अधिक ध्यान देते थे। तो कुल मिलाकर आदिकाल की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्यिक पृष्ठभूमि है उसी के परिप्रेक्ष्य में जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसके कारण ही आदिकाल एक संक्रमण का युग माना जाता है।